सभी दर्शकों को राम राम। आज मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से केंद्र भाव कुंडली के 12 भावों में से जो केंद्र भाव है वह आपकी कुंडली में लगन कुंडली के माध्यम से या वर्षफल कुंडली के माध्यम से जीवन में क्या मायने रखते हैं इसके बारे में संक्षेप रूप में बताऊंगा। वर्षफल के माध्यम से केंद्र में अपने ग्रह देखिए, हर साल वर्षफल के माध्यम से राशि परिवर्तन होता है और उसी के आधार पर वर्षफल यानी वर्ष भर का भविष्य निकाला जाता है। तो वर्ष में केंद्र में आपके कौन से ग्रह बैठे हैं और किस स्थिति में बैठे हैं, अगर उन ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपको वह राजा बना देंगे। आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार होगा, आप जमीनें बनाएंगे, प्रॉपर्टियां बनाएंगे और उस वर्ष में ही आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। कई बार केंद्र में ग्रहों की स्थिति अच्छी होने के कारण मनुष्य इतना धन कमा लेता है कि उसे पूरे जीवन भर धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और किसी की कुंडली में, बालक की में अगर यह ग्रह लगन कुंडली के माध्यम से जन्म से ही अपनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो ऐसे में भी व्यक्ति बहुत अधिक तरक्की करेगा। सबसे पहले हमारे केंद्र भाव कौन से गिने जाते हैं? पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये हमारे कुंडली के केंद्र भाव गिने जाते हैं। ये हमारा पहला भाव है। पहला, 2, 3 ये चौथा, 5, 6, 7 ये सातवां, 8, 9 ये 10वां और ये 12वां। अब इन केंद्र भावों के बारे में आपको बताता हूं। मान लीजिए केंद्र भाव में आपके 2 ग्रह हैं, मात्र 1 या 2 ग्रह ही जीवन में आपको इतना आगे पहुंचा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले देखते हैं किस ग्रह की स्थिति। मान लीजिए यहां पे सूर्य बैठा है और यहां पर गुरु बैठा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गुरु व्यापार भाव में बैठा है, जीवन साथी के भाव में बैठा है। इस भाव में बैठकर गुरु आपको बहुत ज्यादा अधिक फायदा देगा। वो कैसे? सबसे पहले तो मित्र ग्रह पर उसकी दृष्टि है। व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, अनुशासन प्रिय होगा, अपने शरीर का ध्यान देने वाला होगा, व्यापार में सफलता पाएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि सूर्य पर अपने मित्र ग्रह से उसके संबंध है। 1, 2, 3, 4, 5। एक दृष्टि वह आय भाव पर डाल रहा है यानी 11वें भाव पर। अब 11वें भाव पर अगर गुरु की दृष्टि और वह व्यापारी वर्ग पर बैठा हो यानी जीवन साथी और व्यापार का वर्ग और कोर्ट कचहरी का यहीं से देखा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में भी उन्नति करेगा और उसके जो सोर्स ऑफ इनकम होंगे, आय के साधन बहुत अच्छे होंगे क्योंकि गुरु यहां से अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है। इसी प्रकार परस्पर जब भी 2 मित्र ग्रह आमने सामने होंगे तो व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेगा। अब लोगों के वहम रहता है कि गुरुजी राहु और केतु के बारे में और शनि के बारे में, तो मैं वो वहम भी लोगों का दूर कर देता हूं। ये कुंडली का चतुर्थ भाव गिना जाता है यानी सुख का भाव। ये कुंडली का सुख का भाव गिना जाता है। ये कर्म भाव होता है। ये सुख का भाव, ये कर्म भाव। अब इसमें मान लीजिए आपका राहु मिथुन में यानी 3 नंबर की राशि है यहां और यहां पर राहु बैठा है। तो राहु यहां पर 3 नंबर की राशि में उच्च का होकर बैठा है, ये समझ लीजिए। अब आपके आई केतु 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहां 9वें नंबर की राशि कर्म भाव में केतु बैठा है यानी धनु राशि में। राहु और केतु दोनों ही उच्च के होकर बैठे हैं, एक सुख के भाव में बैठा और एक कर्म के भाव में बैठा है। जब दोनों ही सुख और कर्म के भाव में उच्च कर होकर बैठे हैं तो व्यक्ति तरक्की कैसे नहीं करेगा? व्यक्ति का मल्टीपल बिजनेस बनाएगा, जन्म से धनी होगा, कर्म के माध्यम से वह एक ज्योतिष तंत्र मंत्र साधना में सफलता पाएगा। इसके अलावा उसका अपना अलग से बिजनेस भी होगा, किताबों से संबंधित, स्कूल से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित। ऐसा व्यक्ति धर्म के नाम पर बहुत अधिक धन कमाता है। राहु और केतु दोनों एक दूसरे के पूरक ग्रह हैं, दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि होगी। राजनीति में, समाज में ऐसे व्यक्ति का दबदबा बहुत ही ऊंचा होगा। तो यह व्यक्ति तरक्की क्यों नहीं करेगा? 100% जीवन में तरक्की करेगा।
और गलती से अगर इन भावों का त्रिकोण बन गया, मान लीजिए यहां पर आपका शनि आ गया, शनि ग्रह आपका इधर आ जाता है, तो शनि, राहु, शनि और केतु, तीन ग्रह आपस में, अगर शनि अपनी मित्र राशि में बैठा है, अपने स्वामी ग्रह होकर बैठा है यहाँ पर, किसी भी प्रकार से अगर शनि की स्थिति अच्छी है, शुभ स्थिति है, मतलब शनि की स्थिति खराब नहीं है कुल मिलाकर ये, तो ऐसे में व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेगा, क्योंकि राहु, केतु और शनि तीनों का परस्पर आपस में संबंध हो गया। अब बात करते हैं हम गुरु की। गुरु, मान लीजिए आपका गुरु ग्रह और गुरु उच्च का होकर बैठा है, आपका कर्क राशि का गुरु है, तो यहां पर चौथे नंबर की राशि लिखी है, ये मेष लगन की कुंडली होगी और यहां पर आपका गुरु बैठा हुआ है। मात्र गुरु, मात्र गुरु ही आपको उभार देगा, जीवन में तरक्कियां प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के सुख प्रदान मिलते हैं, चाहे वह औलाद से संबंधित हो, चाहे माता पिता से संबंधित हो, चाहे भाई बहन से संबंधित हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो। पढ़ाई में ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचा स्तर हासिल करता है, वह प्रोफेसर तक बन सकता है। अगर वकालत करेगा तो जज बनकर ही, क्षमा कीजिए, अगर कोर्ट में वकालत के माध्यम से वकील, एक बहुत बड़े वकील के रूप में उसका नाम होगा और ऐसा व्यक्ति जज भी बन सकता है। वहीं अगर गुरु की दृष्टि यहां पर चंद्र पे हो, दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ईश्वर प्राणी धन की भावना होती है और वह अपना भाग्य स्वयं निर्माता होता है और अपना भाग्य ऊंचा करता है। अब बात करते हैं हम मंगल की स्थिति के बारे में कि मंगल हमें अच्छे परिणाम यहां पर कब देगा। मंगल आपका जो ग्रह है उच्च का कब होता है? मंगल मकर राशि में उच्च का माना जाता है। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च का माना जाता है। यहां संख्या 10 लिखी है या फिर यहां पे संख्या 10 लिखी है, कहीं भी दोनों में से 10 नंबर संख्या लिखी है और यहां पर मंगल बैठा है। मात्र मंगल ही मनुष्य की जमीन जायदादें बनाता है, जीवन में तरक्की करता है और मंगल के दम पर ही ऐसा व्यक्ति सरकारी और सिविल सर्विस का अधिकारी होता है। और अगर यहाँ पे जैसे गुरु या फिर आपका कोई मित्र ग्रह मंगल का अगर कर्म के भाव में बैठा है, दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से, सामने की दृष्टि से देख रहे हैं, फिर तो कहने का व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक तरक्की करता है। मैंने मंगल की बात कर ली, चंद्र की कर ली, गुरु की करी, अब हमारा रह गया शुक्र। शुक्र और बुध। तो आज आपको शुक्र और बुध के परस्पर संबंध के बारे में बताता हूं। शुक्र और बुध, शुक्र की स्थिति या तो यहां पर हो और बुध आपका 7वें भाव में हो। शुक्र और बुध, और बुध 3 नंबर की, क्षमा कीजिएगा, शुक्र आपका अच्छी स्थिति में कब होगा? शुक्र अगर मीन राशि का होगा तो शुक्र अच्छी स्थिति में होगा, यानी 12वें नंबर। ये लगन भाव हो गया हमारा, यानी प्रथम भाव। और यहां पर गुरु 12वें नंबर की राशि में बैठा है, उच्च का होकर मीन राशि में, और सामने बुध बैठा है, उसका मित्र ग्रह। दोनों की एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि है। शुक्र और बुध मित्र ग्रह हैं। ऐसा व्यक्ति मल्टीपल बिजनेस करता है, राजनीति में उसका दायरा अच्छा होता है, और उच्च शुक्र अच्छी लाइफ भोगता, एक से अधिक मकान होते हैं, अगर फैक्ट्रियां होंगी, बिजनेस होंगे तो वह भी एक से अधिक होंगे। ऐसा व्यक्ति परम आनंद भोगता है, जीवन के गृहस्थ का सुख भी उसके जीवन में बहुत अच्छा माना जाता है। और दूसरा ये कि ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी उसका साथ देने वाला होता, अच्छा सलाहकार होता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक मेहनत कम करता और बौद्धिक बल से बहुत अधिक धन कमाता है। यही स्थिति अगर बुध और शुक्र की अगर आपकी इस तरफ हो, मान लीजिए यहां बुध है और बुध आपका उच्च का होकर बैठा है। बुध उच्च का कब होता है? बुध उच्च का कन्या राशि पे होता है। कन्या होगी आपके 6ठे नंबर की राशि। यहां पर बुध आपका उच्च का होकर बैठा है, यानी 6ठे नंबर की राशि में, और बुध के सामने ही शुक्र, उसका मित्र ग्रह बैठा है। तो ये दोनों अगर आमने सामने भी होंगे तो दोनों में अच्छी मित्रता है, तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में काफी तरक्की करता है। केंद्र भाव में जब भी आपके आमने सामने मित्र ग्रह या कोई भी ग्रह उच्च का होकर बैठा होगा,
इन चारों भावों में कोई भी ग्रह, स्वामी ग्रह, मित्र ग्रह या फिर उच्च का होकर बैठा होगा, चारों भावों में से मात्र एक ही ग्रह आपको उभार सकता, विशेषकर सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 के 9 ग्रह हैं। विशेषकर 9 के 9 ग्रह हैं अगर अपनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, उच्चकर होकर बैठे हैं, तो व्यक्ति जीवन में बहुत ही तरक्की करता है। और अगर एक दूसरे के ग्रहों के सामने आमने सामने बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो जीवन में तरक्की में 4 चांद लग जाते हैं। आज मैंने आपको केंद्र भाव के बारे में यह सब संक्षेप रूप में बताया। आपका दिन शुभ रहे।